सुंदर श्लोकों की रचना की और कहा इसका गायन कौन करे। तो सुखदेव जी का स्मरण आया। माया मुक्त महात्मा है श्री सुखदेव जी महाराज, उनका स्मरण आया तो अपने शिष्यों को वह श्लोक रटा दिया। एक श्लोक रटाया और कहा जाओ जाकर के वन में जाकर के इन श्लोकों को गुनगुनाओ, इससे सुखदेव जी महाराज आकर्षित होकर के खींचे चले आएंगे। महाराज वह गए और गाने लगे कि वो की जिनके मोर के पंखों का सर पे ताज है, दिलरुबा हूँ मैं उन्हीं की, वो मेरे सरताज हैं। हम किसी के हो गए, कोई हमारा हो गया, हमको उन पर नाज है और उनको हम पर नाज है। भगवान पर गर्व जो करता है भगवान उसके ऊपर सदैव कृपा करते हैं। वराहापीणम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रजवासः कनककपिशो वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर्षधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत् कीर्ति। यह श्लोक गुनगुना रहे हैं। वराहापीडम नटवर कर्णयो कर्णिकार। भगवान जो गौओं को चराते हैं और जिनके हार जो है वैजयंती माला पड़ी हुई है, बांसुरी का जो सुंदर निनाद करते हैं ध्रुव पर धारण करके, पेटी में पीताम्बर धारण किए हुए ऐसे श्री बालकृष्ण भगवान सुनकर के सुखदेव जी महाराज आकर्षित हुए। लेकिन सोचते हैं कि इतने सुंदर हैं तो कहीं कि मैं सुंदरता के पीछे रीझ करके यहाँ से चला गया तो वह परमात्मा भी मुझको नहीं मिलेंगे और उनमें कुछ महाराज उनके भाव ही अगर ठीक नहीं हुए तो सुंदरता किस काम की। खाली आप सुंदरता से किसी को मानो तो वह ठीक नहीं है, अगर भाव भी ठीक हो तब ठीक होता है। तब दूसरा श्लोक गुनगुनाया, उनका स्वभाव का वर्णन उसमें किया गया। अहोकीयं स्तन काल पूर्वम जिघांसया पायेद साध्वी लेभे गतिं धातुमितां ततोन्यं कमुवादयाजुं शरणं व्रजे महा। महाराज अहोकीय स्तन काल पूतन, जो महाराज पूतना है वह मौसी का रूप धारण करके आई, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई। क्यों? कन्हैया को मारने के लिए, कन्हैया को मारने के लिए विष लगा करके आई। लेकिन भगवान का स्वभाव देखिए, उसको गति क्या प्रदान करी भगवान ने, लेभे गतिं धात्यचितां ततोन्यं। उन्होंने उस पूतना को भी महाराज अपने माँ का दर्जा प्राप्त कराया। ऐसे भगवान हैं। सुखदेव जी मोहित हो गए और वह पूछते हैं ये बताओ श्लोक तुमने सीखे कहाँ से। उन्होंने कहा चलो हमारे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव मुनि वहाँ पर गए और जाकर के उन अमृत का पान किया और वही सुखदेव भाव ने अमृत का पान करने के लिए पिताजी के पास गए और अमृत का पान किया। अब इधर यदाम्रधे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीर गतिं गतेषु मृगोदरा विद्य गदा विमर्शा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपूजिता।
दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र का पुत्र, युद्ध पूर्ण होने के बाद महाभारत का वह वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका शरीर अंग अंग भीम ने तोड़ दिया, 2 भाग कर दिए। वह बेचारा रोता बिलखता लेटा रहा और कहता है देखो तो हम लोग 100 भाई थे और यह पांडव जो थे ये 5 भाई थे, लेकिन फिर भी देखो तो दुर्भाग्य कि ये 5 भाइयों में से एक भी भाई का बाल बांका नहीं हुआ और हमारे 100 के 100 भाई मर गए। बिलख बिलख करके रो रहा था। अश्वत्थामा आया, उसने कहा मित्र, अगर तुमने हमको अपना सेनापति बनाया होता तो आज ये दशा नहीं होती, लेकिन तुम हमारे मित्र हो, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहता है हम 100 भाई में से एक सब मर गए, एक भी नहीं बचा और ये पांडव में से 5 का बाल बांका नहीं हुआ। हमारी इच्छा है कि किसी का भी अगर तुम सर काट करके ले आओ तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। महाराज अश्वत्थामा कहता है अरे मित्र इतनी सी बात, मैं अभी जाकर के तुम एक का सर मांगते हो, मैं 5 का सर कलम करके तुम्हारे सामने लेकर के आता हूं। वह पहुंचा और जाकर के महाराज उसने क्या किया कि देख रहा है इधर आज विजय की रात्रि है, भगवान सब जानते हैं लीला कैसी क्या होने वाली है। तो भगवान ने क्या किया कि उस स्थान को खाली करवा दिया और कहते हैं पांडवों से आज देखो विजय की रात्रि है, मेरा मन है कि बड़े धूमधाम के साथ मनानी चाहिए, चलो चलते हैं और चल के कहीं दूर जाकर के रात्रि का पर्व मनाएंगे। वह 5 पांडवों को लेकर के वन की ओर चले गए। इधर जो सैया लगी हुई थी लेटने के लिए 5 पांडवों की, उस सैया में महाराज जाकर के 5 पांडवों के पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे जाकर के उन्हीं बिस्तरों पर लेट गए। अब महाराज सबके स्वरूप सबके पांडवों के समान ही लगते थे, मानो 5 पांडव लेटे हुए। अब यह अश्वत्थामा तलवार लेकर के पहुंचा, पांडवों के पुत्रों को सोता हुआ देखा, उसने क्या किया तलवार निकाली, तलवार निकाल करके उन मासूम बच्चों का धड़ से गर्दन अलग कर और सबका सर लेकर के वह रात्रिकालीन वेला में दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने देखा, कहता है मुझे भीम का सर दो, भीम ने मुझको मारा है, मैं उससे बदल देखूं तो भीम का सर कितना कठोर है। उसने लिया सर को और लेकर के जैसे ही भीम के पुत्र का सर लिया और लेकर के जैसे ही दबाया कि वो चूकनाचूर हो गया, नन्हे से बालक का सर चूर चूर हो गया। कहता अरे दुष्टों, तुमने पांडवों का वध नहीं किया, तुमने पांडवों का वध नहीं किया, हमारे कुल में तुमने कोई भी जल देने वाला नहीं छोड़ा, सबको मारा। तुम तो पांडवों से बड़े पापी हो, कम से कम पांडव हमारे हमको जल तो दे सकते थे, लेकिन तुमने आज एक भी पुत्र जीवित नहीं रखे। ये पांडव नहीं है, पांडवों के समान दिखने वाले 5 पांडवों के पुत्र हैं, उनको तुमने मार डाला। महाराज रोता बिलखता दुर्योधन अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर जब देखा द्रौपदी आई, 5 पांडव आए, द्रौपदी सबसे पहले कक्ष में गई अपने पुत्रों को जगाने के लिए, तो क्या देखती हैं कि खून की धाराएं बह रही हैं कक्ष से, खून बह रहा। व्याकुल हो गई देख करके द्रौपदी, कहती है मेरा क्या हो गया, रोने लगी। जैसे ही जाकर के उसने देखा कि मेरे 5 पुत्रों के सर गायब है, बिलखने लगी। माता शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरा परितप्यमाना कदा
प्रयन्नाह किरीटमाण। द्रौपदी ने जैसे देखा महाराज कि पांचों पांडवों के पुत्र जो है उनका स्तर गायब है, महाराज देख करके बेहोश होकर के ध्यान से गिर गए। अर्जुन ने देखा अरे द्रौपदी रो रही है। गया जाकर के जैसे देखा, समाचार सुना कि हमारे जो पुत्र थे उनका सर लेकर के अश्वत्थामा चला गया है, उसने हमारे पुत्रों को मार डाला है। तुरंत गांडीव उठाया, गांडीव उठा करके तुरंत प्रतिज्ञा कर डाली, हे देवी, जिसने भी तुम्हारे इन पांचों पांडवों के पुत्रों को मारा है, मैं तुम्हारे सामने उसको ला करके उसका वध करूंगा। संकल्प ले लिया। तुरंत रथ पर भगवान को बैठाया और अपना प्रविष्ट हुआ और जाकर के पीछा करने लगा। अश्वत्थामा देखता है, भागता चला जा रहा है, कहता है देखो तो अगर कहीं यह मेरे पीछे पड़ा है तो पकड़ा मुझको मार ही डालेगा। घबराया, उसने घबराते हुए महाराज क्या किया कि अपना धनुष उठाया, धनुष उठा करके तुरंत महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन घबरा गया, हे प्रभु रक्षा करो मेरी, मैं कैसे बचूंगा, ये तो ब्रह्मास्त्र मुझको जला करके भस्म कर देगा, मैं मर जाऊंगा। अर्जुन ने कहा तुमने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया महाभारत का और अभी डर रहे हो। प्रार्थना करता है कि मोरे सब ही मेरी प्राणों की रक्षा करो, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है ना, ये जला करके मुझको भस्म कर देगा, मेरे जीवन का प्राणांत हो जाएगा। भगवान ने कहा अपना गांडीव उठाओ और अपने गांडीव से तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन ने, जैसे ही ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा कि अगर ये दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए आपस में तो पूरी पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। उनको शांत कराया। अर्जुन ने अपना बाण वापस किया, लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या प्राप्त नहीं थी, उसको नहीं आता था कि अपना बाण वापस करे। उसने क्या किया, अपने बाण का रुख उत्तरा की तरफ मोड़ दिया। जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ की तरफ मोड़ दिया। अब महाराज अर्जुन ने इसको पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज लेकर के आए और आकर के पत्नी के सामने रख दिया। कहा कि अब मैं इसका वध करूंगा। पत्नी ने रोका कि जैसे मैं बिलख रही हूँ इसकी भी माता बिलखेगी, रोएगी, इसका भी, उसका पुत्र अगर मर जाता है